हाय एवरीवन, दिस इज़ वेरोनिका। आज का टॉपिक हमारा डिस्कशन का है अरोमा मिशन पे। ये अरोमा मिशन क्या है, इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। आपकी कोई भी क्वेरी हो, आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं सोशल मीडिया पे, बिकॉज आई फील टुगेदर वी कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस। चाहे फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे। पीडीएफ जो है वो आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे टेलीग्राम चैनल पे ही मिलेगा। तो देखिए, यहाँ पे हम जम्मू कश्मीर को क्योंकि मेंशन करेंगे, और अरोमा मिशन के अंदर आपका लेवेंडर का प्रोडक्शन भी आता है, जो कि जेएंडके में बहुत ज़्यादा फार्मर्स, डोडा डिस्ट्रिक्ट में इसको दे आर टेकिंग इट अप। तो ये टॉपिक आपके जेएंडके स्टेट एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट बनता है, केएस एग्जाम के लिए। और स्मार्ट कोर्सेज स्टडी आईक्यू पे अवेलेबल हैं। जेएंडके पीएससी, जम्मू कश्मीर जीके कोर्स, जम्मू कश्मीर एसआई कोर्स। आपको कोई भी कोर्स चाहिए तो आप हमारे नंबर्स पे कॉल करके डिटेल जानकारी ले सकते हैं। बाकी डिस्काउंट भी चल रहा है जन्माष्टमी का 31 अगस्त तक, तो आप इनके बारे में भी कॉल करके सभी कोर्सेज पे इनफैक्ट आप जानकारी ले सकते हैं। अब ये करंट अफेयर में क्यों है, क्योंकि लेवेंडर प्रोडक्शन पे अगर आप लेवेंडर स्टडी आईक्यू टाइप करेंगे यूट्यूब पे, तो आपको मेरा एक पुराना वीडियो भी मिलेगा, जहाँ पे जेएंडके में किस तरह से प्रोड्यूस किया जा रहा है वो हमने डिटेल में बात की थी। अब देखिए, इंडिया का 75th इंडिपेंडेंस डे हमने सेलिब्रेट किया। जो सीएसआईआर है, सीएसआईआर क्या है? काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। इन्होंने एक बहुत ही स्पेशल वेबिनार जो है वो अरेंज किया सीएसआईआर अरोमा मिशन को लेकर। तो यहाँ पे अरोमा मिशन इसलिए न्यूज़ में है, तो एग्ज़ाम के लिए भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अरोमा मिशन में यहाँ पे ये बहुत सारे फार्मर्स की लाइफ चेंज कर रहा है। कैसे, ये मैं आपको बताऊंगी। अब हाइलाइट्स इस वेबिनार के क्या थे? यहाँ पे फार्मर्स के साथ, एंटरप्रेन्योर्स के साथ इंटरैक्ट किया गया। सीएसआईआर अरोमा मिशन पे डिस्कशन की गई कि फार्मर्स का इनकम लेवल क्या है, उसको कैसे इंक्रीज़ करना है, एम्प्लॉयमेंट कैसे जनरेट कर सकते हैं, अरोमा मिशन की अभी तक अचीवमेंट्स क्या हैं, लेवेंडर कल्टीवेशन जेएनके में कैसा हो रहा है, पर्पल रेवोल्यूशन क्या है, सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट अरोमा मिशन से क्या पड़ रहा है। अब अरोमा मिशन की बात करें, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये टॉपिक। इसको 2016 में लॉन्च किया गया था। किस की कल्टीवेशन को बूस्ट करने के लिए एरोमेटिक प्लांट्स जो हैं आपकी, जैसे कि लेवेंडर हो गया, जिनकी एरोमेटिक मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ हैं। एरोमेटिक यानी उनकी खुशबू भी अच्छी है और उनके मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ भी हैं। अगर आप लेवेंडर से देखिए तो लेवेंडर के आपने कैंडल्स देखे होंगे, सोप्स देखे होंगे, ऑयल्स, बॉडी वॉश, इस तरीके में ऑयल्स, एसेंशियल ऑयल्स में तो बहुत डिमांड भी इनकी रहती है। तो इस तरह के प्लांट्स को कल्टीवेट करने को अरोमा मिशन में ऑब्जेक्टिव रखा गया, और नई टेक्नोलॉजी के थ्रू हम इनको जितना हो सके बूस्ट करें, ऐसा सीएसआईआर हर किसी को गाइड कर रहा है और इसका कल्टीवेशन करवा रहा है। अब सीएसआईआर का जो अरोमा मिशन है उसके बारे में देखिए कि सीएसआईआर ने बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है इसको डेवलप करने के लिए, इसको लोगों तक, किसानों तक पहुंचाने के लिए। अगर आप स्पेशली देखेंगे, एसेंशियल ऑयल बेस्ड अरोमा इंडस्ट्री इन द कंट्री, पहले इतना ज़्यादा इसका प्रोडक्शन नहीं था, हम बहुत ज़्यादा इंपोर्ट करते थे, लेकिन सीएसआईआर ने यहाँ पे बहुत कंट्रीब्यूट किया इसको डेवलप करने के लिए, नर्चर करने के लिए, इसको अच्छे से हमारे देश में इस्टेब्लिश करने के लिए। और इसकी वजह से अब एक ऐसा इकोसिस्टम यहाँ पे बन गया है, क्योंकि अब इस तरह की इंडस्ट्रीज़, एंटरप्रेन्योर्स इसमें आ रहे हैं कि एक्चुअली इनकम लेवल फार्मर्स का भी इंक्रीज़ हो रहा है, जो बिजनेसमैन हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनको भी फ़ायदा हो रहा है, और जो भी लोग कस्टमर्स हैं उनकी जब उसको इंपोर्ट कर रहे हैं तो वो महंगा आ रहा है, अपने देश में बनेगा तो सस्ता मिलेगा, तो कस्टमर्स को भी फ़ायदा हो रहा है। अब नोडल लेबोरेटरी सीएसआईआर है इसकी। कौन सा सीएसआईआर? सीएसआईआर के पूरे देश में बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं। ये है आपका सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स, ये लखनऊ बेस्ड है। ये इसकी नोडल लेबोरेटरी है जहाँ पे सारी टेस्टिंग, नई टेक्नोलॉजी टेस्टिंग, हर चीज़ होती है। लेकिन और भी बहुत सारी पार्टिसिपेटिंग लेबोरेटरीज़ हैं इसकी, जैसे सीएसआईआर आईएचबीटी हो गया, ये आ गया सीएसआईआर इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन बायो रिसोर्स टेक्नोलॉजी, ये पालमपुर में है, हिमाचल प्रदेश। सीएसआईआर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटिव मेडिसिन, सीएसआईआर ट्रिपल आईएम इसको कहा जाता है, ये जम्मू में है। सीएसआईआर नेशनल बोटानिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये लखनऊ में है। सीएसआईआर नॉर्थ ईस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये जोरहट में है। तो ये सारे पार्टिसिपेटिंग लेबोरेटरीज हैं। अब अरोमा मिशन में यही है कि हम अरोमा सेक्टर में एक नई रेवोल्यूशन, एक ट्रांसफॉर्मेटिव चेंज जो है वो लाना चाहते हैं।
और इससे किसानों को भी फ़ायदा होगा, अरोमा इंडस्ट्री को, और रूरल एम्प्लॉयमेंट यानी किसानों को फ़ायदा होगा अगर आप ये वाले प्लांट्स ग्रो करेंगे। अब एम क्या है इस मिशन का कि अराउंड 5500 हेक्टेयर जो एडिशनल एरिया है वो एरोमेटिक कैश क्रॉप्स के अंदर लाना है, पर्टिकुलरली उन जगह पे जहाँ पे बारिश अच्छी होती है, अ, या फिर लैंड डिग्रेड भी हो गया है, वहाँ पे भी हम इस तरह के कैश क्रॉप्स को लगा सकते हैं। उसके बाद में वैसे जहाँ पे बारिश अच्छी नहीं भी होती उन एरियाज़ में ज़्यादा नुकसान है, क्योंकि वहाँ पे किसानों की फसलें जो हैं वो बेकार हो जाएंगी, बहुत सारे फार्मर्स सुसाइड कर लेते हैं क्योंकि उनकी स्टेबल इनकम नहीं रहती। तो ऐसे डिग्रेडेड एरियाज़, लैंड डिग्रेडेशन जहाँ पे है, वहाँ पे इनको ग्रो करने का हमको बहुत फ़ायदा होगा। अब यहाँ पे टेक्निकल इंफ्रास्ट्रक्चरल सपोर्ट जो है वो भी दी जाएगी। जैसे आप कोई ऑयल बनाते हैं, किसी प्लांट से ऑयल को निकालते हैं, उसके बाद आप उसको डिस्टिलेशन करते हैं, तो और भी बहुत ज़्यादा काम रहता है। तो फार्मर्स को अगर आप ये सारा टेक्निकल और इंफ्रास्ट्रक्चरल सपोर्ट देंगे तो उनको फ़ायदा होगा, उनके काम में वैल्यू एडिशन होगी, और देश को अल्टीमेटली ऑल ऑफ द कंट्री फार्मर्स को फ़ायदा होगा। और उसके बाद आता है, पहले तो आप ग्रो करवाइए, ठीक है, ये एक एम हो गया। दूसरा, आप उनको टेक्निकली जितनी सपोर्ट है, डिस्टिलेशन हो गई या ऑयल प्रोड्यूसिंग जितनी भी टेक्नोलॉजी है, आप उसमें उनकी हेल्प कर रहे हैं। उसके बाद डिस्टिलेशन जैसे मैंने आपको बताया। फिर तीसरा पॉइंट आ जाता है मार्केटिंग। ओके, किसी ने एसेंशियल ऑयल बना लिया फार्मर ने, लेकिन उसको नहीं पता कहाँ पे कस्टमर्स को बेचना है, तो आप उनको इफेक्टिव बाय बैक मैकेनिज्म्स भी बताएंगे कि आप कहाँ जाके बेचेंगे, या कोई ना कोई कंपनीज जो हैं उनको फार्मर से इंट्रोड्यूस कराएंगे कि आप यहाँ से जो एरोमेटिक ऑयल्स हैं वो ले सकते हैं इन फार्मर्स से। तो वैल्यू एडिशंस होगी एसेंशियल ऑयल्स में, एरोमा इंग्रेडिएंट्स में, तो ग्लोबल ट्रेड और इकोनॉमी भी हमारी इंक्रीज होगी। तो ये इस मिशन का एम है। अब जो साइंटिफिक इंटरवेंशंस हैं जो इस मिशन के अंदर की गई हैं, उसमें जो ग्रोअर्स हैं उनको बहुत फ़ायदा होगा। मैंने आपको कहा उस लैंड में जहाँ पे बारिश ज़्यादा नहीं होती, जैसे विदर्भा वाला रीजन आ गया, बुंदेलखंड आ गया, गुजरात, मराठवाड़ा, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, इस तरह की स्टेट्स जो हैं जहाँ पे फार्मर्स के हमने इस तरह के एपिसोड्स देखे हैं कि वेदर एक्सट्रीम्स रहते हैं। ईस्टर्न कोस्ट वैसे ही हमारी उड़ीसा वाला आप देखेंगे साइक्लोन्स आ रहे हैं, पूरी की पूरी फसलें आपकी बर्बाद होती हैं, वेदर एक्सट्रीम रहता है यहाँ पे। मैक्सिमम सुसाइड्स इन स्टेट से आपको इन एरियाज से दिखेंगे। तो एरोमेटिक प्लांट्स, लेवेंडर, डामास्क, रोज, मस्क बाला, ये सब आप यहाँ पे ग्रो करवा के फार्मर्स को एक स्टेबल इनकम की तरफ और सुसाइड्स को प्रिवेंट कर सकते हैं। तो ऑब्जेक्टिव क्या है इस मिशन का, इसको अलग अलग वर्टिकल्स में बांटा गया है, जो मैंने आपको नॉर्मली भी समझाया कि ग्रो करवाएंगे, टेक्निकल टेक्नोलॉजी की सपोर्ट देंगे, मार्केट उनको प्रोवाइड करेंगे। अब सुपीरियर वेराइटीज़ लेवेंडर की, इस तरह की, सिर्फ लेवेंडर में एक एग्जाम्पल ले रही हूँ, एरोमेटिक प्लांट्स, मेडिसिनल प्लांट्स और भी बहुत सारे हैं, उनकी अच्छी वेराइटीज़ को आप डेवलप करेंगे, एग्रो टेक्नोलॉजीज़ को डेवलप करेंगे उसके लिए, ताकि एग्रो क्लाइमेट जो रीजन्स हैं जिनको आप टारगेट करना चाहते हैं वहाँ पे उनका कल्टीवेशन हो सके। फिर उनके कल्टीवेशन को प्रमोट करेंगे और फार्मर्स को अवेयर करेंगे कि देखिए ये काम कीजिए, प्रोसेस करवाएंगे एरोमेटिक क्रॉप्स को, इसके अंदर वैल्यू एडिशन करेंगे एरोमेटिक क्रॉप्स में, स्किल डेवलपमेंट एक्टिविटीज़, ताकि फार्मर्स को भी तरीका आए कि इसको कैसे ग्रो करना है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जनरेशन, मैनेजमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप, जो लोग एंटरप्रेन्योर्स बनने का ध्यान रखते हैं, ख्याल रखते हैं, उनको इसमें हेल्प मिलेगी और बिजनेस भी डेवलप होगा। तो वेरियस ऑब्जेक्टिव्स हैं जिनको अलग अलग वर्टिकल्स में यहाँ पे बांटा गया है, जिसके अंदर काम होगा। तो पर्पल रेवोल्यूशन अरोमा मिशन के अंदर क्या है, देखिए, वाइट रेवोल्यूशन, पिंक रेवोल्यूशन, ग्रीन रेवोल्यूशन, ग्रीन से शुरू करें तो इसी तरह से पर्पल रेवोल्यूशन अगर एग्जाम में आए तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। पर्पल रेवोल्यूशन क्या है, डोडा डिस्ट्रिक्ट है जम्मू प्रोविंस में, जम्मू कश्मीर में। यहाँ पे 500 फार्मर्स ऐसे हैं अलग अलग गांव में जिनकी इनकम बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई है जब से उन्होंने मेज़ से लेवेंडर में शिफ्ट किया है। लेवेंडर वो ग्रो कर रहे हैं। 2016 में सेंटर ने अरोमा मिशन लॉन्च किया, इस तरह के प्लांट्स की कल्टिवेशन को बूस्ट किया। CSIR में स्पेशली जो IIIM है जम्मू में, उन्होंने फार्मर्स की वहाँ बहुत मदद की है अरोमा मिशन को आगे ले जाने के लिए। तो ये जो लेवेंडर इतना ग्रो होने लगा, यही है आपका पर्पल रेवोल्यूशन। लेवेंडर की बात करें तो मेडिटेरेनियन नेटिव है ये एरोमेटिक, जिस खुशबूदार हर्बल श्रब है, परफ्यूम्स में यूज़ किया जा सकता है। ब्यूटीफुल फ्लावर्स होते हैं जिसकी बहुत अच्छी खुशबू है, अलग अलग कलर्स में आते हैं, वॉयलेट, ब्लू, पिंक, माव, वाइट,
और उसके बाद पेरिनियल पूरे साल आपको ये मिलेगा। ड्राई सनी क्लाइमेट चाहिए इसको ग्रो होने के लिए, और उन एरियाज़ में ग्रो करता है, जैसे शुरू में मैंने गलती से आपको बोल दिया था ज़्यादा रेनफॉल, लेस रेनफॉल, जहाँ पे बारिश कम होती है वहाँ पे उन रीजन्स में भी आप इसको ईज़िली ग्रो करवा सकते हैं। और ये जो यहाँ पे आपको जो सॉइल चाहिए इन प्लांट्स को ग्रो करने के लिए, वेल ड्रेनिंग वहाँ पे होनी चाहिए, कैल्शियम कार्बोनेट कंटेंट में रिच होना चाहिए। जहाँ पे आपको लेवेंडर ग्रो करना है। लेवेंडर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स कैसी हैं, कौन सी हैं? अभी तक तो जे&के में ही लिमिटेड है, लेकिन हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड को भी, वहाँ पे भी फार्मर्स को एनकरेज किया जा रहा है कि वो लेवेंडर को प्रोड्यूस करें। और स्मॉल स्केल फार्मिंग इसमें ऑलरेडी हो रही है, अब इसको स्केल अप करने का भी टाइम है और कोशिश पूरी की जा रही है। तो बार बार यहाँ पे मैं CSIR को मेंशन कर रही हूँ। CSIR का फुल फॉर्म याद रखिए, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, ऑटोनोमस बॉडी है, लार्जेस्ट रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया की। 1942 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। इसकी जितनी भी फंडिंग है वो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी आ रही है। आप देख रहे हैं किस तरह से ये CSIR जो है वो UGC नेट एग्ज़ाम भी कंडक्ट करता है, राइट। और यहाँ पे बहुत से लोग, बच्चे जो GRF क्लियर करते हैं उनको इन लेबॉर्ट्रीज में काम करने का, थ्रू इंटरव्यूज़ अप्लाई करने का मौका भी मिलता है। ऑटोनोमस बॉडी है, रजिस्टर्ड हुई है सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अंदर, और जो प्राइम मिनिस्टर हैं हमारे देश के वो इसके चेयरमैन होते हैं। तो ये सब आपको आना चाहिए। अरोमा मिशन क्या है, पर्पल रेवोल्यूशन क्या है, CSIR के बारे में। अब यहाँ पे क्वेश्चन है आपके लिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉर्म्ड आफ्टर डिस्टिलेशन फ्रॉम द फ्लावर्स यूज टू मेक सोप्स एंड रूम फ्रेशनर्स? क्या यूज़ होता है? एसीटोन, हाइड्रोसोल, लिनालूल, कैम्फर? तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बता सकते हैं, या फिर टेलीग्राम में इस क्विज़ में पार्टिसिपेट कीजिए और वहाँ पे आपको राइट आंसर भी पता चल जाएगा। डू पार्टिसिपेट इन सच क्विज़। आप फाइनल डे के लिए तैयार होंगे, एग्ज़ाम के लिए। फिर से बता दो, जो बच्चे UPSC IAS की तैयारी कर रहे हैं, 31 अगस्त तक हमारा जन्माष्टमी सेल चल रहा है। आप वेरियस कोड्स जो हैं कृष्णा 20 वो यूज़ कर सकते हैं। नीचे स्क्रीन पे जो नंबर है इस पर कॉल करके सारी डिटेल्स ले सकते हैं, और डिस्काउंट का बेनिफिट ज़रूर लीजिए। Thank you so much.